नमस्कार, मैं हूं पूजा पुनेठा और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आपका स्वागत है। आज 26 दिसंबर और दिन सोमवार है। हम सबसे पहले सुनेंगे इस पूरे हफ्ते में हुई कुछ पॉजिटिव खबरें। बेटियां ही अपने माता पिता का सबसे ज्यादा ख्याल रखती हैं। ये बात एक बार फिर साबित हुई है। केरल में रहने वाली 17 साल की नाबालिग बेटी अपने बीमार पिता की जिंदगी बचाने के लिए अपने लीवर का आधा हिस्सा डोनेट करने जा रही है। लड़की ने केरल हाई कोर्ट में अंगदान करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन नाबालिग अंगदान नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने नाबालिग को इसकी अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ में मजदूरों के बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में मजदूरों के बच्चों के लिए IIT, मेडिकल और लॉ की पढ़ाई फ्री की जाएगी। अभी तक GNM, नर्सिंग और पॉलिटेक्निक जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज मजदूरों के बच्चों के लिए फ्री थे। हरियाणा में विद्यार्थियों को सुबह सुबह पढ़ाई कराने के लिए शिक्षा विभाग ने एक नया तरीका खोजा है। अब रोज सुबह धार्मिक स्थलों से ऐलान किया जाएगा कि विद्यार्थी उठ जाए और पढ़ाई में लग जाए। साथ ही छुट्टियों में 10वीं 12वीं कक्षा की 4 घंटे एक्स्ट्रा क्लास होगी। सरकार का प्रयास है कि बोर्ड परीक्षा के नतीजों को बेहतर किया जा सके। जम्मू कश्मीर में सरकार ने सड़कों पर घूमने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए नीति घोषित की गई है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने सड़कों पर घूमने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए एक नीति घोषित की है। इस नीति का लाभ सड़कों पर घूम रहे 687 बच्चों को मिलेगा। उनका भविष्य सुरक्षित होगा। गुजरात के अहमदाबाद में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए सरकार की ओर से सिग्नल स्कूल शुरू किया गया है। इसमें 12 बसों को स्कूल की शक्ल दी गई है। ये बसें निर्धारित सिग्नल पर टीचर्स को लेकर जाती हैं और बच्चों को पढ़ाया जाता है। 14 साल का होने पर बच्चों का प्रवेश पाठशाला में करवाया जाता है। आंध्र प्रदेश में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य के हर जिले में वन स्टॉप क्राइसिस टीम बनाने का फैसला किया है। इसका मकसद मानव दुर्व्यापार और बाल मजदूरी को रोकना है। केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूल में साबुन से हाथ धोने की सुविधा देने और बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए टीचर्स को प्रशिक्षित करने को कहा है। अब पेश है राष्ट्रीय खबरें। केंद्र सरकार ने कहा है कि किशोरों के बीच सहमति के संबंधों के अपराधीकरण को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश के दौरान बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं क्लास के लिए 2 से 14 जनवरी तक रिमीडियल क्लासेस चलाई जाएंगी, ताकि बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित न हो। उत्तर प्रदेश सरकार अब मदरसों में शुक्रवार की जगह रविवार को साप्ताहिक अवकाश करने जा रही है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की आगामी बोर्ड बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव लाया जाएगा। दिल्ली में पिछले दिनों तेजाब हमले की शिकार हुई नाबालिग छात्रा को ICU से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उसे प्लास्टिक सर्जरी की भी जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मिड डे मील खाने के बाद 15 छात्राएं बीमार हो गईं। छात्राओं को अस्पताल ले जाने के बजाय लोग झाड़ फूंक करवाते रहे। मौके पर पहुंचे SDM ने छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाया। SDM ने कहा है कि मामले की जांच फूड इंस्पेक्टर को दी गई है
और सभी बच्चियों की उम्र 9 से 13 साल है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 4 लाख से अधिक छात्र कुपोषण का शिकार हैं। शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी 1000 से अधिक स्कूलों में इसकी स्क्रीनिंग करवाई गई, तब ये जानकारी सामने आई। 1 से 12वीं तक के बच्चों की स्क्रीनिंग की गई थी। मणिपुर के नोनी जिले में एक स्कूल बस पलटने से 8 छात्राओं समेत 9 की मौत हो गई, जबकि 44 विद्यार्थी और शिक्षक घायल हैं। घायलों में कई की हालत बेहद गंभीर है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अफगानिस्तान में लड़कियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने से रोकने के तालिबानी हुकूमत के आदेश के खिलाफ बुधवार को जगह जगह छात्राओं ने प्रदर्शन किए। इस दौरान एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के कई देशों ने तालिबानी आदेश पर चिंता जाहिर की है। सऊदी अरब ने परीक्षा हॉल में छात्राओं के अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। अबाया उस ड्रेस को कहते हैं जिसमें सिर से पांव तक को ढकने वाला ढीला कपड़ा पहना जाता है। ब्रिटेन में जानलेवा स्कारलेट बुखार से 16 बच्चों की मौत हो गई है। ये सभी बच्चे 18 साल से कम उम्र के थे। अब तक इस बुखार के संक्रमण से 30,000 मामले सामने आए हैं। इस बुखार में तेज बुखार, खांसी और गले में सूजन आ जाती है। अब कुछ कोर्ट की खबरें। हरियाणा के नूंह में नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को पॉक्सो अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 7वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को पॉक्सो अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस हफ्ते बाल खबरनामा में इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय सोमवार को फिर से सुनिए बाल खबरनामा। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम विवेक श्रीवास्तव और पिनाकी रोत्रे की तरफ से आपसे इजाजत चाहूंगी।